तो लो जी मित्रों, आ गए हैं हम अपने फार्म हाउस में। और ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे सफ़ेदे, इनको हो गए 2-2.5 साल। और 2-2.5 साल के बाद ही इनको हम आगे बेचेंगे, सेल करेंगे। तो अभी चलते हैं फार्म हाउस के अंदर और देखते हैं क्या कुछ नया हमने फार्म हाउस में किया है। तो चलिए चलते हैं फार्म हाउस में। ये देखो जी हम घुस गए हैं फार्म हाउस के अंदर और कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। लीजिए सारे इस मनमोहक नज़ारे के हाँ भाई, हो गए होंगे आनंदित नज़ारा देख के। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बांस लगाए हुए हैं, कहते हैं बांस के लगाना शुभ होता है, ऑक्सीजन भी देता है, तो इसलिए बांस लगाए हुए हैं। साथ में हमने ये फाइकस का पेड़ और इधर उधर जो है सिल्वर ओक के ऊंचे ऊंचे पेड़ भी लगा रखे हैं। ये हमने बीच में पाम का पेड़ लगाया हुआ है सजावटी तौर पे। यहाँ पर ये थोड़ा बहुत हमारा धनिया हो रहा है, धनिया के साथ प्याज। और ये फूल हिबिस्कस का, जिसका काफ़ी मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं। और ये आगे सारा का सारा प्याज लगाया हुआ है। अब चलते हैं इस तरफ को। ये है एरोकेरिया का पेड़, पाम के पेड़, सिल्वर ओक का पेड़। ये हमारी सोलर लाइट है ऊपर। यहाँ पे हमने लगाया लोबिया। ये हमने देसी खाद गिरवाई हुई है 2-3 साल पुरानी। हम कोई बाहर का यूरिया वगैरह नहीं डालते, देसी खाद का ही प्रयोग करते हैं, गोबर की खाद का। ये अभी भी लेके आते हैं अंगूर की बेल, आंध्र प्रदेश वाली स्पेशल वैरायटी की। चलिए चलते हैं। ये पिट्ठा है, शायद पिट्ठा है। हाँ जी पेठा है, ये पेठा उग रहा है यहाँ पे। ये सेब का पेड़ है, पत्ते निकाल रहे हैं। पत्तों के साथ साथ सेब के लिए, सेब के पेड़ में फ्लावरिंग भी हो रही है। आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे तो मैं अभी आपको ध्यान से दिखाता हूँ। ये देखिए जी, पिछली बार भी अच्छे हरे हरे छोटे छोटे से खट्टे मीठे से अच्छे सेब लगे थे। यहाँ हमने ग्वारफली और मूंग बो दिए इसमें पूरे में, और अच्छी फसल की उम्मीद है इस बार। गिर गया था भाई। ये इस पट्टे में मिर्च की पौध लगा रखे दूर तक, और कुछ कुछ करेले के भी इसमें पौध चल रही है। ये है टमाटर, फूल आने लग गया टमाटर पे। ये एक बीज मेरे ख्याल से यहाँ गिर गया होगा किसी का, पेठे या तोरी का बीज, तो चल पड़ी है। ये करेले के प्योद गिर के बीज गिर गए थे, पता नहीं प्योद लगाई थी। ये यहाँ पे करेला भी होना स्टार्ट हो गया। जी आम का भी हाल ठीक ही है, पहली बार फ्रूट आया है। लगने तो लगे, छोटे छोटे अंबियाँ बननी इसमें स्टार्ट हो गई है। ये सामने हमारा छोटा ट्रैक्टर खड़ा है, रोटावेटर का सही काम करता है ये भी।
जहाँ पर ट्रैक्टर नहीं पहुंच सकता वहां पर ये छोटा ट्रैक्टर पहुंचता है। तोरे की बेलें चढ़ने लगी जाले पे। ये जो बचपन में हम खेला करते थे फील्ड पास, ये भाई पौधों के लिए बहुत हानिकारक है। तोरी की कई बेलें चल रही हैं, फूल भी आना शुरू हो गया। ये गन्ना लगा रखे। हाँ ये रहा। ये छोटा आड़ू का पेड़ है, इस पे भी आड़ू लगना शुरू हो गए। ये भिंडी पे भिंडी भी लगनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ भी क्या भिंडी लगाएंगे? ठीक है, अच्छा 2 लगा दिए। सही है, सारे में भिंडी लगा रहे हैं। शरीर के लिए बहुत बढ़िया होती है, कोलेस्ट्रॉल खत्म करती है, मोटापा घटाती है, पेट के पाचन को दुरुस्त करती है। ये चिलगोजे के पेड़, चीड़ के पेड़ जिन्हें कहते हैं, नीम, बेलगिरी का पौधा, चिलगोजा, भिंडी। ये वाले 2 पट्टे हैं जो नए तैयार कराए हैं, जिसमें बीज डाल दिए। अभी यहाँ पर भी भिंडी की पैदावार हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो फिर अभी आगे थे होदी के पास, ये हमने यहाँ पे लगाया था शहतूत का पेड़। घर पे वैसे ही उग गया था तो सोचा इसको यहाँ लगा दें। ये कुछ शहतूत दिख रहे होंगे आपको, ये काले काले हो गए, कुछ ये अभी लाल हैं, कल को काले हो जाएंगे 1-2 दिन में। और भाई ये देखो, एकदम लाजवाब है, खाने में मजा आ गया। ये थी हमने जो मचान बनाई थी सबने मिलके, वो 2 वहां पे पत्ता गोभी हैं। देखते हैं उनका क्या हाल है पत्ता गोभी का। ठीक हो रखी है पत्ता गोभी भी। पहले इनमें कीड़ा सा आ गया था, फिर दवाई मारी, उसके बाद खत्म हुआ वो। ये ट्रैक्टर हमने ढक के रखा हुआ है तिरपाल से, इसके साथ ही लगा रखा है वो रोटावेटर जो लेके आए थे हम। अरे मुर्गियाँ खोल दी क्या? कहाँ खोल दी? ओके ठीक है। ये मुर्गी ने चूजे निकालने हैं 3-4 निकालते, 1 मर गया, अंडर 12 था। चलो अच्छा हो गया। तो चलिए अभी चलते हैं जीनी की तरफ। हाँ जीनी, क्या हाल चाल है? ठीक है, कह रहे भाई मजा आ गया मेरे को, अभी अभी पानी पिया है।
बहुत प्यारा जानवर है ये। यहाँ पे क्यारी बना दी थी और क्यारी में लगा दिए कुछ ये गेंदे के पौधे। ये यहाँ पे वो लगाया था लोकाट का पेड़ा। ऐसी क्यारी यहाँ पर है। ये फूल वगैरह ये बनवाया था हमने 40-50 हज़ार रुपये में बना था और इसको भी बने हुए कई साल हो चुके हैं। चलिए अभी लहसुन की तरफ चलते हैं। ये है हाइब्रिड लहसुन। मोटा लहसुन निकलेगा इसमें से। कुछ तो यहाँ है कुछ यहाँ है। और ये आम का पेड़ा ठीक है। इसमें भी फल अच्छा आएगा क्योंकि बार आम का। ये आगे बाग है किन्नू का। बीच में 2-3 आम के पेड़ है और ये आगे की तरफ हमने जंगल के तरीके से बाग स्टार्ट किया हुआ है। ये भाई 3 लंबे लंबे पट्टे बनाए हैं। इसमें मिर्च की पौध लगाई है अब। और ये मिर्च भी कोई ऐसी वैसी मिर्च नहीं है। ये भाई आधा फुट लंबी होने वाली मिर्च है। जबरदस्त बीज है बाहर से इंपोर्टेड। ये यहाँ पे बैंगन की प्योत तैयार हो रही है। बैंगन की मिर्च की। ये टमाटर की हुई थी। टमाटर की प्योत निकाल ली है यहाँ से। ये हमारा खरा बेहतरीन पुदीना। एक ये आलू का पेड़। आलू भी लगे दिख रहे होंगे आपको। अभी टाइम लगेगा इनको पकने में। जब पकेंगे हम खाएंगे। आप सब देखना क्योंकि आप यहाँ विजिट तो करते नहीं हो। ये गुलाब का पौधा है और ये गुलाब देखो बहुत बड़ा गुलाब लगता है इस पे। ये देखो हाथ से अंदाजा हो रहा होगा कि कितना बड़ा गुलाब लगता है। और ये तो अभी पूरे साइज में भी नहीं है। नॉर्मल साइज में नहीं है। फुल साइज में नहीं है। मतलब फुल साइज होएगा ना तो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये हमारा स्टार फ्रूट का पौधा क्या पेड़ है। अभी इसने फल दिया था और अब इसने अपने सारे पत्ते नए कर लिए। पुराने वाले 2-4 पीले पीले दिख रहे होंगे वो झड़ जाएंगे। ये नीचे आप देख रहे होंगे स्टार फ्रूट पड़े हुए हैं है ना। ये भी आम का पेड़ है। इस पे अभी आम या कमी लगी दिख रही है। ये हो गया साफ सफाई यहाँ पे पूरी अच्छी। एक गुलाब ये है। एक गुलाब ये है। एक आम का पेड़ ये है। पेड़ ये है। ये यहाँ देख रहे होंगे आप गुलाब ही गुलाब। गुलाबों के बीच में पवन मलिक किसान विशेषज्ञ। ये गुलाब अच्छा है। गुलाब के फूल हैं ये मैंने अपने आप हाइब्रिड बनाए हैं। ये देसी पौधा था। इसके ऊपर मैंने कलम चढ़ा के 4-5 बार मैंने कलम चढ़ाई और उसके बाद आप देखिए क्या रिजल्ट आया है। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया जी। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया। एक ये भी है। इस गुलाब के पौधे के ऊपर मैंने बहुत मेहनत की है। एक ये भी है। खुद कलम चढ़ाई है मैंने। बहुत बेहतरीन। एक देसी पौधे से ये मैंने सेमी हाइब्रिड तैयार किया है। आइए अब अंगूर की बेल की तरफ चलते हैं। देखिए कितने बढ़िया फ्लावरिंग भी है इसमें। ये लीजिए जी आगे अंगूर की बेल।
सा ये येलो गुलाब का है पौधा। अंगूर की बेल पे भी अब की बार अच्छा कोरा है, अच्छे अंगूर लगेंगे। पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहे हो आप, लेकिन अच्छा है। ये यहाँ पे बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं, मिर्च की पौध लगाई हुई है, और वो आगे बीज तैयार हो रहे हैं। ये हमने सेमफली लगाई हुई है। ये सेमफली है। ये आ गया आ रही है देखिए, करेला। बेहतरीन। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है। यहाँ तक तो मैंने आपको दिखा दिया, उसके आगे हमने पौधों को बहुत ज़्यादा पानी दिया हुआ है। देख भी पा रहे होंगे कि काफ़ी पानी भरा हुआ है कहीं कहीं पे, ये देखिए। तो वहाँ चलेंगे कभी बाद में। तो ये देखिए, इस किस्म की मिर्च हमने लगाई है। एक तो लाल रंग की इतनी शानदार चटक रंग की, और दूसरी इतनी लंबी हरी मिर्च। ये 1-1 फुट की हो जाएंगी दोस्तों, आप मान नहीं रहे होंगे मेरी बात। 1-1 फुट लंबी हरी मिर्च, ये हमने विदेशों से मंगाए हुए बीज हैं। ये देखिए, और बाकी चलिए अब यहाँ से चलते हैं। एकदम ही होता है। चल दोबारा कर। ये कुछ इस तरीके का ये जो है, ये देखिए, आप कीट- इसको पलटाएंगे और ये एकदम से सीधा आ गया। हाँ, ये कीट है जो हमारे पौधों को खा रहा है, नीचे से जड़ों को उनको खत्म कर देता है। देखिए, इसकी आंखें भी बनी हुई हैं। भयंकर है भाई, भयंकर है। क्या करें भाई, अब इसमें हम जो है ना, जहर डाल नहीं सकते ज़मीन में। और इस तरीके के जो है ये कीट कीड़े, क्या कहें इनको, ये जो है ना ख़त्म कर रहे हैं खेत को। ये था हमारा फार्म हाउस से जुड़ा हुआ एग्रीकल्चर व्लॉग। तो मिलते हैं कहीं इसी नए दिन पे किसी नए वीडियो के साथ। राम राम। वीरेंद्र मलिक, पवन मलिक, enjoying with kids now, everyday masala is signing off.